टूल्स और रोहित कुमार डॉट कॉम की ओर से मैं हूं रोहित कुमार। नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में यानी कि जो पहला वीडियो है इस 3 वीडियो की सीरीज़ का पार्ट 1, उसमें मैं आपको बता रहा था ट्यूनेबिलिटी और टेम्पररी फाइल्स के बारे में, टेम्पररी का फाइल्स का जो फोल्डर है उसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे अभी मैंने देखा वन क्लिक जो मेंटेनेंस है उसने कुछ प्रॉब्लम्स बताई हैं। अगर आप यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं, रन मेंटेनेंस पे क्लिक कीजिए, धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर देगा। और इसमें एक ऑप्शन होता है डिलीट टेम्पररी फाइल्स का। दोस्तों यहाँ पे अगर आप रन में जाके %TEMP % आप लिखते हैं और ओके करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी टेम्पररी फाइल्स आ जाती हैं। आप चाहें तो यहाँ से उनको डायरेक्ट भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँगा तो यहाँ से कुछ एक फाइल प्रोग्राम जो कि चल रहे हैं अभी उनकी टेम्पररी फाइल्स भी होंगी जो डिलीट नहीं होगी, एरर शो कर देगा। ये देखिए, क्लोज एनी प्रोग्राम दैट माइट बी यूजिंग द फाइल एंड ट्राई अगेन। वहाँ पे कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो कि कुछ प्रोग्राम जो कि रन कर रहे हैं उनकी फाइल्स हैं, इसलिए वो क्लोज नहीं हो पाएगी, इसलिए उनको डिलीट नहीं हो पाएंगी। तो आप यहाँ से अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे टेम्पररी डिलीट टेम्पररी फाइल्स का जो ऑप्शन है ये अपने आप उन फाइल्स को डिलीट कर देगा जो कहीं पे भी यूज़ नहीं हो रही हैं किसी भी प्रोग्राम के द्वारा जो अभी चल रहे हैं। टेम्पररी फाइल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये वो फाइल्स होती हैं जैसे आप डेस्कटॉप पे पड़े किसी आइकन पे डबल क्लिक करते हैं, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसे कुछ टेम्पररी फाइल्स की ज़रूरत होती है रन होने के लिए, ओपन होने के लिए। और जैसे ही वो प्रोग्राम क्लोज हो जाता है तो वो प्रोग्राम तो क्लोज हो जाता है लेकिन उसकी टेम्पररी फाइल्स टेम्पररी फोल्डर में वैसी की वैसी स्टोर हो जाती है। मैंने कई लोगों के कंप्यूटर देखे उनमें 1-1, 2-2 GB तक के टेम्पररी फाइल्स होती हैं, जो कि एक बहुत ही गलत चीज़ है क्योंकि उसकी वजह से वो सारी टेम्पररी फाइल्स डिस्क के स्पेस को भी कंज्यूम कर रही होती हैं, उसको भी खा रही होती हैं, रैम भी काफ़ी कुछ खाती हैं आपके, जिसकी वजह से कंप्यूटर स्लो भी करता है और आपका डिस्क स्पेस भी कम हो जाता है। सो और काफ़ी स्लो कंप्यूटर वर्क करता है, काफ़ी स्लो काम करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप टेम्पररी फाइल्स को डिलीट कर दें। अभी फ़िलहाल ये वन क्लिक मेंटेनेंस चल रहा है तो तब तक मैं आपको इसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ ट्यूनेबिलिटी के सेंटर का। दोस्तों इसमें ऊपर 5 टैब्स हैं। पहला टैब है स्टेटस रिकमेंडेशन का, जिसमें वन क्लिक मेंटेनेंस जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये वाला वन क्लिक मेंटेनेंस है। दूसरा है आपका क्रिएट प्रोफाइल्स का, जिसमें आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और उसके सवालों का जवाब देंगे तो उसी के हिसाब से आपके कंप्यूटर को वो ऑप्टिमाइज़ कर देगा। तीसरा है फिक्स प्रॉब्लम्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। दूसरा है ऑप्टिमाइज सिस्टम का, यहाँ से आप उन प्रोग्राम्स को डिसेबल कर सकते हैं जिन प्रोग्राम्स की आपको ज़रूरत नहीं है। अननीडेड प्रोग्राम्स, यहाँ से आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, अननीडेड प्रोग्राम्स को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप रन में जाके ऐड रिमूव fbij.cpl ये शॉर्टकट कीज़ दबाएंगे, या फिर आप कंट्रोल पैनल में जाके कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे, ऐड रिमूव प्रोग्राम पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं ऐड रिमूव प्रोग्राम को, अपने विंडोज़ की इनबिल्ट इस फीचर को। और दूसरा आप यहाँ से भी कर सकते हैं fbiz.cpl एप्लीकेशन विजार्ड डॉट कंट्रोल पैनल, यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ से भी ऐड रिमूव प्रोग्राम ओपन हो सकता है। और दूसरा है डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम्स, जो कंप्यूटर के स्टार्ट होते टाइम जो प्रोग्राम्स ऑन प्रोग्राम्स बैकएंड में चलते हैं उनको आप डिसेबल कर सकते हैं। टर्बो मोड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं अपने इस पूरे सॉफ्टवेयर की अपडेट को, कब कंप्यूटर का मेंटेनेंस करना हो उसको शेड्यूल कर सकते हैं। रजिस्ट्री क्लीन कर सकते हैं, रजिस्ट्री को डिफ्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क को भी डिफ्रैग कर सकते हैं। रजिस्ट्री डिफ्रैग और हार्ड डिस्क डिफ्रैग का होता क्या मतलब है कि होता ये है कि जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो उसकी फाइल्स जो है जगह जगह बिखर जाती हैं। ज़्यादा टाइम के साथ साथ ऐसा होता है, जब लंबा टाइम हो जाता है कंप्यूटर को इस्तेमाल करते करते तो अक्सर फ्रेगमेंटेशंस आ जाती हैं, फ्रेगमेंट हो जाते हैं, तो जगह जगह बिखर जाती हैं फाइल्स। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसे उन सभी रिक्वायर्ड फाइल्स की ज़रूरत होती है, जिन ज़रूरत वाली फाइल्स होती हैं ताकि वो रन कर सकें, तो वो फाइल जगह जगह बिखरी होती हैं, जिसकी वजह से आपके सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, आपके कंप्यूटर की स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है। तो आपको क्या करना होता है, उन फ्रेगमेंट पड़ी हुई फाइल्स को डिफ्रैग करना होता है ताकि वो नज़दीक आ जाए, कॉम्पैक्ट हो जाए, ताकि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ सके। दूसरा होता है रिमूव ब्रोकन लिंक्स और एक्सीलरेट स्टार्टअप एंड शटडाउन। रिमूव ब्रोकन लिंक्स होता क्या है कि जब आपका कंप्यूटर को आप कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर को रिमूव कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर तो रिमूव हो जाता है लेकिन उसका शॉर्टकट रह जाता है आपकी रजिस्ट्री में। अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं तो जो शॉर्टकट्स या दूसरे जो फाइल्स उसकी रह गई हैं, लेफ्ट ओवर्स हैं, जो बची हुई फाइल्स हैं, उनको भी वो रिमूव कर देगा, जो रिमूव हो चुके पुराने कोई सॉफ्टवेयर थे जो आपने हटा दिए थे। स्टार्टअप एंड शटडाउन, आप यहाँ पे उनकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर के स्टार्ट होने की स्पीड और शटडाउन होने की स्पीड आप देख सकते हैं कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर के स्टार्टअप और शटडाउन की स्पीड को कम कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा टैब है गेन स्पेस, डिस्क स्पेस का।
यहाँ पे आप अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, विंडोज़ के कुछ फंक्शन है उनको डिसेबल कर सकते हैं, ओल्ड बैकअप्स से रिगार्डिंग सेटिंग है। इसके अलावा आप लार्ज अमाउंट है उसे डिलीट कर सकते हैं। सिक्योरली डिलीट डाटा, आप ऐसे डाटा को डिलीट कर सकते हैं जिनकी वजह से जो आप चाहते हैं कि रिकवर ना हो सकें, वो चाहे कंप्यूटर से अगर आप डिलीट भी कर दें तो तो होता ये है कि आपके जो डिलीट किए हुए डाटा है उसको रिकवर किया जा सकता है रिकवरी के सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। तो अगर आप चाहते हैं वो रिकवर कभी ना हो सके और आपका बड़ा सेंसिटिव डाटा है तो आप सिक्योरिटी डिलीट डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिक्स प्रॉब्लम, यहाँ पे आप कौन प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं जो कि डिलीटेड डाटा है, डिलीट कर दिया उसको रिकवर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क एरर को चेक कर सकते हैं, फाइल सिस्टम एरर्स के लिए, बैड सेक्टर्स के लिए। फाइल सिस्टम एरर्स और बैड सेक्टर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फाइल सिस्टम एरर जब आप कंप्यूटर को प्रॉपर्ली शट डाउन ना करके आप या फिर अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके यूपीएस में या इन्वर्टर में बैकअप नहीं था और लाइट चली जाती है बीच में, तो कंप्यूटर एकदम इजीली शट डाउन हो जाता है, तो वो इम्प्रॉपर शट डाउन होता है। तो आप तो उसकी वजह से फाइल सिस्टम एरर्स आ जाते हैं। तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके फाइल सिस्टम एरर्स को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर बैड सेक्टर्स हैं आपके हार्ड ड्राइव में कुछ हिस्सा ऐसा है जो फिजिकली डैमेज हो चुका है, तो आप इसका यूज़ करके उस बैड सेक्टर के उस हिस्से को बैड सेक्टर मार्क कर सकते हैं और वहाँ पे जो पड़ा हुआ डाटा उसको कहीं और ले जाएगा ये सॉफ्टवेयर, और उसको बैड सेक्टर मार्क करके इन फ्यूचर वहाँ डाटा स्टोर नहीं होने देगा। ये बहुत बढ़िया फीचर है। शो सिस्टम इन्फॉर्मेशन, यहाँ क्लिक करके आप सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिस्प्ले एंड क्लोज रनिंग प्रोसेसेस, यहाँ पे आप वैसे इस ऑप्शन का मैं हार्ड डिस्क जो एरर्स का है मैं इसका बता दूं कि इनबिल्ट ऑप्शन भी है। अगर आप जब विंडोज़ आप जाएंगे, विंडोज़ लोगो और ई दबाएंगे जो शॉर्टकट है माई कंप्यूटर का, यहाँ पे सी ड्राइव जैसे मैं लेता हूँ तो यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, तो यहाँ पे एरर चेकिंग का एक ऑप्शन है, चेक नाउ। यहाँ पे आप फाइल सिस्टम के एरर्स को चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बैड सेक्टर और को चेक कर सकते हैं, साथ में उनको स्कैन कर सकते हैं और वहाँ पे पड़े हुए डाटा को रिकवर भी कर सकते हैं और स्टार्ट पे क्लिक करके। इसके अलावा दोस्तों, डिस्प्ले एंड क्लोज रनिंग प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम जो कि चल रहे हैं और आप उनको देखना चाहते हैं या उनको क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके अलावा टास्क बार पे आप राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाके यहाँ से प्रोसेसेस, एप्लीकेशन प्रोसेसेस वाला टैब है, यहाँ से भी आप एंड प्रोसेस पे क्लिक करके कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कोई भी सिस्टम की फाइल को आप ना छेड़ें क्योंकि इससे आपके सिस्टम को नुकसान पहुँच सकता है। कस्टमाइज विंडोज़, यहाँ पे अपीयरेंस, थीम, बूट स्क्रीन वगैरह उनको चेंजेस आप कर सकते हैं। और दोस्तों अब इस पूरे सॉफ्टवेयर को मैं अगले तीसरे वीडियो में उसको और भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो टूल्स और rohitkumar.com की ओर से रोहित कुमार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ।